તમારા અટે વટે કટે થોડો કા ફરક પડે ना ना आनंद नहीं आनंद खुश हुई पहली बार आ गई भाई आप तो आते हो मैं अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा तुम्हें खबर पड़ी जाएगा ठीक है ये प्रतापगढ़ कतरू सिटी है 4 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर प्रतापगढ़ 1.5 किलोमीटर सिटी हटे हो और तमें सारी जगह में बैठा हो आपका जो मकान बना हुआ है आपके जो खेत खलियान है वो पंचायत के अंडर में है अभी हाल फिलहाल में अटे ग्राम पंचायत आबाद ये ग्राम पंचायत खाली तुम्हारे हार हुए राजस्थान सरकार में और तुम्हारे अटे जिला परिषद में नगर परिषद में तुम्हारा अटे वो 10 किलोमीटर जितना इलाको है ये नगर पालिका ने नगर परिषद के अंडर में है नगर पालिका नगर परिषद के अंडर में हमारे अटे पहले नंद माता भी आदिवासी ने जगह वाला में कोई उन्होंने परवाह नहीं की और नगर पालिका का विस्तार कर दिया 35 साल तक नंदलाल जी मीणा ने राज किया आदिवासियों को जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार नहीं मिले और आप लोग थोड़े से नाराज हो गए हमने भी सोचा कि नया होना चाहिए तो कोई आदमी अपने से बीच में खड़ा नहीं हुआ और आपका जो अभी वर्तमान एमएलए है उसको आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से वोट देके विधानसभा में पहुंचाया लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आसपास के जितने भी पेराफेरी इलाके में ग्राम पंचायतें आ रही है उसमें सबसे ज्यादा रहने वाला आदिवासी है और वो जमीनें जाएगी यहाँ के घर जाएंगे यहाँ के खेत खलियान जाएंगे और इनको पेराफेरी से मुक्त करो उनको नगर पालिका में मत लो ऐसा आज तक न तो पहले वाले एमएलए ने बोला न आज वाले एमएलए ने बोला अगर आप लोग नहीं जागे ये हमने लिखा है यहाँ पे आरक्षण बचाओ जमीन बचाओ मैं यहाँ जमीन बचा के जितने भी लोग यहाँ जमीन बचाने आए हैं बात करने आए हैं उसको आप लोग कोई जमीन देने वाले नहीं हूँ मैं यहाँ मकान बना के रहने वाला नहीं हूँ यहाँ मकान आपका ही रहेगा लेकिन आप लोग नहीं जागे तो आपकी जमीन कौड़ियों के भाव से ये लोग जबरदस्ती ले लेंगे अभी देखो आपके आसपास जितने भी जमीनें हैं उस जमीने में भू माफिया दलाल चुपचाप गिरावी या अपना आदमी ने आटलो आटलो हरवाल दी लो तने पियो ने आ खेतर तमे अमन आलो ने आलो तो नगर पालिका वाल ले ली ये करी ने आसपास की जमीनें सब जाने वाली है इसलिए आदिवासी परिवार जाग गया और आपको जगाने के लिए निकल गया बिल प्रदेश आपको जगाने के लिए निकल गया हमारे आदिवासी की जमीन जानी नहीं चाहिए यूं करके हम लोग आपको जगा रहे तो क्या गलत कर रहे तो आसपास के जितने भी गांव थे उन गांवों के आदिवासियों को यहाँ पे आके सुनना चाहिए था क्योंकि जो बात हम बता रहे हैं विवाद कांग्रेस वाला आतरी वाला फुलड़ी वाला कार्य नहीं बता देगा तमने अगर ये बता देगा तो ये समझेगा कि आदिवासी हमें वोट नहीं लेगा और साफ लगे लोहा दिल्ली वाला सोपड़ा में जयपुर वाला सोपड़ा में ये जटे जटे आदिवासी रे अड़ा में आर्टिकल 243 जेड सी ने तहत नगर पालिका नगर निगम ने बनी सकतो है ये अवैध है तो आपने नेता वटे जाए जयपुर जाए नौकरी रिया है बोलता के नहीं तुम्हारे हारू क्यों नहीं बोलता है ये कहीं न कहीं गलती हमारी है कमजोरी हमारी है इसलिए आप लोगों को जागना होगा समझना होगा और ये नगर पालिका बन रही है नगर पालिका नहीं है ये नरक पालिका है ये नरक में होता है तुम्हें खबर है नरक तो है नहीं स्वर्ग नहीं है पर आपने एक उदाहरण आल दो नरक है आना में मनक तबड़ी जाई कीड़ा पड़ी जाई अने गैरबाज आतु रहे ये वो नरक कहवाय तो आवड़ा वाला समय में यू हरो नहीं है पानी हो ये मवड़ियो हरो नहीं है मवड़ी लटकावी ये मवड़ियो हरो नहीं है पानी त्या नरक पालिका थकी वस्तु है तो आदिवासी परिवार हाथे रहवो पड़ेगा मो कड़ा व्यक्ति नो नाम नहीं लो लेकिन आप तुम्हारे बताना चाहो ये मांगीलाल भाई है रमेश भाई है दूसरे जितने भी है ये मांगीलाल भाई पूरे इलाके में घूम के ऐसी बातें बता रहे कौन सा आदमी बता रहा है ये रमेश भाई मैड़ा आपके सामने बोले कि नहीं बोले मुझे नहीं पता रमेश भाई मैड़ा आदिवासियों को अंग्रेजी सिखा रहे इसलिए अंग्रेजी सिखा रहे हैं
कि संविधान लिखा हुआ है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप लोग पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उनकी कोचिंग क्लास भी उन्होंने चालू किया है। तो मांगीलाल भाई ने घर घर दूसरे इलाके में जाकर और हमारे इलाके में आकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और आज प्रतापगढ़ में आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का साथ आप लोगों को देना चाहिए। अगर इनके साथ में कुछ होता है तो आप लोग अधिकतम संख्या में इनकी ताकत बन के रहोगे तो ये आपके लिए निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और इनके पीछे हम लोग हैं, ये अकेले नहीं है। और हमारे साथ में पूरा आदिवासी परिवार है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यानी आपके 3 से 4 करोड़ लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे पहले हमारे पोपट भाई खोकरिया तुम्हारे वैसी भाई ने एक बात कर दिया था कि प्रतापगढ़ में पहले के साल पुलिस की भर्ती निकली, अड़ा में 4 पोस्ट खाली आली। ये 4 पोस्ट में अपने आदिवासी को एक भी आदमी नहीं, तो सारे पामड़े मेहमान को लगा दिया। तो कौन सा एमएलए अगर वहां आपका एमएलए होता, आपका आदिवासियों का हितैषी होता तो कहता कि प्रतापगढ़ में ये पुलिस की भर्तियां हो रही है, उसमें ज्यादा होना चाहिए। और 100 भर्ती निकलती है तो 75 पुलिस वाला आदिवासी ने लगवा दूजी। 100 भर्ती निकलती है तो 80 मास्टर आदिवासी ने बढ़वा दूजी। ऐसा एमएलए हमको भेजना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोग आदिवासी परिवार के नाम से कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ये हमको मजबूरी में कहना पड़ रहा धीरे धीरे। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम लोग किसी अपराधी का, किसी भी मुस्लिम का साथ नहीं देते, लेकिन ये मौका आया है। कल की घटना है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अतीक अहमद करके आदमी थे। वो 4 बार शायद एमएलए रह चुके थे, ऐसा लग रहा है मेरे को। 4 बार 5 बार एमएलए रह चुके थे। और उनको वर्तमान जो अभी आपके पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की चल रही है, बीजेपी की सरकार, उसने उसके ऊपर मुकदमा चलाया और उसको जेल में डाल दिया और साबरमती के जेल में रखा। उसको साबरमती के जेल से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। 4 से 5 दिन 8 दिन पहले बोल दिया गया था कि उसके बच्चे को मार दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसके बाद में यह भी बोला था कि उसको भी मार दिया जाएगा। तो आज की तारीख, कल की तारीख में देखो, उसके बच्चों को गोली से मार दिया और पुलिस वाले चारों तरफ खड़े हैं, मीडिया खड़ी थी, उसके बावजूद भी यहाँ गोली मारी। टीवी में सबने देखा होगा, मोबाइल में सबका आ गया है। तो आज सरकार कोई नहीं है, प्रशासन कोई नहीं है, सारा कहीं न कहीं गुंडागिर्दी की ओर हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं उस घटना से हमको सीखना होगा, आदिवासियों को एक होना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आदिवासियों को वैसे भी गोली मार के उड़ा दिया जाएगा। कौन है आपका माई बाप बचाने वाला? कौन है आपके लिए लड़ने वाला? कौन है आपके लिए बोलने वाला? जिसको वोट दे रहे वो तो दूसरे के पैरों में बैठ रहा है। अभी देख लो, बांसवाड़ा का महेंद्र मालवीय जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है, महेंद्र मालवीय का देख लो। उदय डूंगरपुर के अंदर हमारा एक आदिवासी और राजपूत भाई का झगड़ा हुआ, उनका निजी झगड़ा था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अपराधी का हम साथ नहीं देते, लेकिन आदिवासी को लड़ाई हो गई तो राजपूत भाई मर गया। तो राजपूत भाई मर गया तो महेंद्र मालवीय अपना उसने 10 लाख रुपये राजपूत भाई को दे दिए। कतरा लिया 10 लाख रुपया। आजपुर में एमएलए गोपीचंद है, उसने 5 लाख रुपए दे दिया। कलेक्टर ने 4 लाख रुपए दे दिए। रख दो, यहाँ रख दो। कलेक्टर ने 4 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए उसको दिए। फिर भी राजपूत नहीं माने, बोले कि हमारी उसकी औरत को नौकरी चाहिए। तो फिर सरकार ने उसकी औरत लुगाई की नौकरी लगा दी, उसकी बहन ने नौकरी लगा दी। तो आदिवासी बच्ची मर गई मामले में, उसको सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। हमारे जितने भी आदिवासी मंत्री संतरी एमएलए फेमएलए थे, उसने कुछ नहीं दिया और वो वोट हमारे लेकर जाते हैं। विधानसभा में जाके 5 साल तक मोटे हो जाते हैं खा पी के, और वहां पे गाड़ी घोड़े बंगले में बाराज करते हैं और आदिवासी के साथ में मार फिराई होती है। कोई भी एमपी एमएलए अपने लिए बोलने वाला नहीं है। और हम लोग फिर उनकी वाहवाही करते हैं
5 साल अभी 2023 का चुनाव आ रहा है, वही लोग आपके बीच में आएंगे, फिर गिनाएंगे कि आदिवासियों को बोलना कांग्रेस ने सिखाया। तो कोई आदिवासी अपनी माँ के पेट से बोबड़ा निकला था क्या? सोरे की डिलीवरी में शुरू मोड़ो बोलते हैं रोए नहीं रोए, हुआ रोए नहीं रोए कि कांग्रेस वाला अभी आंगली का नीचे मैं गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने बोलना सिखाया, कांग्रेस वालों ने कपड़े पहनना सिखाया। अरे उसका बाप कपड़ा लाया, उसकी माँ कपड़ा लाई, अड़ा हो मोटा फिर भी जैसा गया। बीजेपी तो बाप है क्या बढ़ गया, कांग्रेस मारे आए, बीजेपी मारो बाप। तो आदिवासी ने माँ बाप तो आदिवासी है, वो आप लोगों को समझना होगा, जागना होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करके कुछ विचारधारा की बात हम लोग करना चाह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था प्रतापगढ़ के इलाके में जितने भी पंखे चल रहे हैं बड़े बड़े, कौन से वाले? पवन चक्किया। अरे पवन चक्की में हो करण पे रहता है, ये पवन चक्की कहाँ का जमीन में लगाड़ी? आदिवासी के जमीन में। तो आदिवासी जमीन में पवन चक्की लगाड़ी तो अणा में जी करण पैदा थाय, ये करंट आपने फोकट में મળવો જોઈએ नहीं મળવો જોઈએ? जमीन हमारी है, जंगल हमारू है। अटे तमे बोर खुदरी नहीं पवन चक्की चलवो, ये भी पानी भी हमारू है। केम के संविधान वाला दिल्ली वाला सोपड़ा में साफ लखेलू है, आदिवासी इलाका में जल जंगल जमीन नो मालिक आदिवासी है। तो जमीन माटे जी पाके जी उत्पन्न थाय आना नो हिस्सो तमारो है। तो आ पवन चक्की में जतली भी बिजली थाय ई करण तमारे घेर में फोकट में लाइट आवड़ी दूसरे प्रतापगढ़ पूरा इलाका में यो प्रावधान दिल्ली वाला सोपड़ा में लखेलो है। पर कौन एमएलए बोलवा तैयार नहीं है, केम बोलवा तैयार नहीं है? चुनाव आफ्ते में जटला पवन चक्की वाला ठेकेदार है या ठेकेदार ए बंडल काढ़ी ने एमएलए रखो पोटलो हाल दिले जा जा जा। अरे आदिवासी तो मरवा रे, कोने बोलवा नहीं है तमार हाल। એટલે અમે 5 साल पहले ये आंदोलन चालू कीधो तो अणा इलाका में पवन चक्की जटली बनी रही थी और पवन चक्की में थोड़ी सी कमी आई है, बोर खुदरवानी कमी आई है। ये लड़ाई आदिवासी परिवार बिल प्रदेश में लड़ी, तो इस लड़ाई में आपको साथ देना होगा। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आज 14 तारीख को बाबा साहब जयंती मनाई गई, पूरे देश में पूरे विश्व में मनाई गई। और उदयपुर के अंदर ये जय भीम के जो झंडे थे किसी संगठन के झंडे नहीं थे, बाबा साहब का फोटो लगा हुआ झंडा कलेक्टर मना कर रहा है, सरकार मना कर रही है कि आपको नहीं लगाना है, लगाओगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे झंडे हैं, यो नीलो झंडो है, यो रातो झंडो है, यो धोलो झंडो है, ये नेजो है, या तो तुम्हारे कहे वाणिया बाबा ने दुकान में तुम्हें दीटा है? बताओ मैं तुम्हें, प्रतापगढ़ के किसी भी दुकान पे, अरनौद के किसी भी दुकान पे, दलोट में किसी की दुकान पे, या दरियावाद या चाहे जो भी आपके प्रतापगढ़ जिला हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, पूरा राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, या देश भर के जितने भी आदिवासी इलाके हैं 10 राज्य और उधर वाले राज्य में, वहां पे ये झंडे हमारे लगे रहते हैं क्या? बढ़िया की दुकान पे लगा रहता है, कलाल की दुकान पे लगा रहता है? नहीं लगा रहता है। अभी कौन से झंडे लगे? वाणा जी की दुकान में अभी आप गए बाजार के अंदर, कौन से झंडे लगे बताओ मेरे को? भगवान झंडे लगे हैं और उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, और वो झंडे वाले लोग ही आपका आरक्षण को तोड़ रहे हैं, आपके जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, और आप ही जाके उसकी दुकान से सामान खरीदते हो, उसको मजबूत कर रहे हो। तो क्या है ये आपका? हमने तो जो भी जिसका झंडा लगा है दुकान के ऊपर, भगवा झंडा लगा है, उस दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। अगर आप प्रतापगढ़ वाले आज से कसम खा लो कि जिसके दुकान के ऊपर भगवा झंडा होगा, एक भी आदिवासी, एक भी दलित आदमी वहां पे सामान नहीं खरीदेगा। क्या आप में ताकत है ये? क्या आप लोग ऐसा करोगे क्या कल से? खाओ कसम, गौतम बाबू की कसम खाओ कि हम लोग आने वाले समय में जिसके ऊपर जो भगवा झंडा होगा वहां सामान नहीं खरीदेंगे। और तुम्हें आप कितने उत्साह करती हो? करा उत्साह ये है करावो, तमन खबर पड़ जो अटले करावी रिया कि वो सामान अपन लेते हैं 1 रुपये का, उसके ऊपर उसका कमीशन होता है, वो 5 रुपये में सामान आले अपने 1 रुपया नो सामान 5 रुपये में आले।
ने પછી 4 રૂપિયા વસાવે, 2 રૂપિયા આપણે આરક્ષણ ખતમ કરવા હારું લગાવે, 2 રૂપિયા આપણે જમીન ખરીદવા હારું લગાવે, 2 રૂપિયા આપણે જંગલ કાપવા હારું લગાવે, 2 રૂપિયા પાણી હે તો આપણે ઇલાકાને લઈ જવા લગાવે, તો આપણા આદિવાસીનું આરક્ષણ વસાવના હારું કોણ લડાઈ લડેગા? અટે હતરા એમએલએ મુકિલ જાય, अटे वो भेजिया है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, हतरा में बे गाड़ी दो, राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर, वो तो आदिवासी समाज ने भेजे। बाकी के एमएलए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम समाज की ओर से, मैं कोई नेता नहीं हूं, ये जितने बैठे हैं वो कोई नेता नहीं है। भंवरजी परमार वो नेता नहीं है, वो टीचर है, कर्मचारी है। मैं भी कोई नेता नहीं हूं, मांगीलाल कोई नेता नहीं है, रमेश भाई कोई नेता नहीं है। ये हम लोगों को यहाँ पे लगा है, दिल में लागू है कि ना हमारे समाज में नुकसान थाई रही हो, हमारे समाज में जगह खत्म थाई रही है, आने वाले समय में हमारे छोटे छोटे बच्चों की नौकरियां खतरे में, इसलिए हम लोग जाग गए। हमारे बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई जगाने वाला पैदा होगा। अगर ये बच्चे समझ गए तो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये बच्चे नहीं समझे और आप उसी खड्डे में जाते रहे और बगवाधारी की दुकान पे आप लोग सामान खरीदते रहे, तो आने वाले समय में जो बच्चे चड्डी पहन रहे, पैंट पहन रहे हैं, वो भी नहीं पहनने मिलेगा। ऐसा यहाँ पे होने वाला है। इसीलिए हम लोग आपको जगाने के लिए निकले हुए। मैंने उदयपुर के अंदर, दुलई के अंदर एक बात रखी थी। क्या बात रखी थी? दूसरे समाज की। वहां दुलई के अंदर कुछ पाटीदार भाई, ओबीसी के लोग, कुछ लोग वहां सरपंच से मिलकर साहब उन्होंने एक कागज दे दिया कि यहाँ जनजागरण शिविर नहीं होना चाहिए। ये लोग खराब खराब बोलते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं, जाति के बारे में गलत गलत बोलते हैं। तो बात रखी। तो फिर कल रात को एक बात आई, मैं पाटीदार भाइयों के लिए बोलना चाह रहा हूँ, ओबीसी के लिए बोलना चाह रहा हूँ। आदिवासी परिवार के मन से हम लोग बोलते नहीं, लेकिन बोलना चाह रहा हूँ। भारत के आजादी के बाद इस दक्षिण राजस्थान में ओबीसी के लिए अगर कोई बोला है तो राजकुमार रोत ही विधानसभा में अकेला बोला, राजकुमार रोत। और हमने आपके फायदे के लिए बात की और आप कहते हो कि गाली लिख रहे हमारे लिए यूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मंडल कमीशन को पढ़ो, आप लोग ओबीसी की विचारधारा को समझो, हमारे ऊपर फालतू काम का प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगा। एक काम और हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर हम लोग गए थे, भंवरजी ने राजपूत रावतों के लिए नहीं बोला। ये वीडियो भी आप इसको लाइव करो, छोटे छोटे बढ़ाओ। भंवरजी परमार ने राजपूत रावत के लिए नहीं बोला। जो राजपूत है, रावत है, वो आप लोग राजपूत हो, हम आपके विरोधी नहीं है, आपको जो करना है करो। मुझे यहाँ उस दिन से मैं समझ रहा था कि मैं किसी मंच पे बोलूंगा। भंवरजी ने हमारे जो भील लोग थे, भील से मीणा बने, मीणा से रावत मीणा बने और फिर रावत मीणा से प्योरली रावत हो गई, उनके लिए भंवरजी ने बोला था। और कुछ वहां के राजपूत भाई के भंवरजी ने हमारे विरोध में बोला। आप राजपूत हो रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मीणा हो, रावत हो रहो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं, ये मांगीलाल भाई बैठे आपके बीच में। 2011 में हमने हाईवे जाम किया था डूंगरपुर के अंदर। उस समय हमने कहा था कि हम सब भील हैं, तो मांगीलाल भाई ने कहा, अरे कहाँ पे भील होंगे, हम तो मीणा है साले, हमको ये तो भील बना रहे हैं करके। मांगीलाल भाई और प्रतापगढ़ के आपके एमएलए जो भी वर्तमान में है, इसके बाद में अरविंद भाई बूझ, ये रातों रात भाग के आ गए वहां से। अरे यहाँ हम लोग भीलड़ा, हमने मीणा बनावना भील बनावना करी, हम मीणा नाटा वटे हूँ। बस आमी केजू जाइए तुम्हारे पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। तो मांगीलाल तो उसमें छोटे थे, अरविंद भाई थे जो आज आए नहीं है, उन्होंने देखा, अरविंद भाई खड़े हो जाओ आप। अरविंद भाई, ये अरविंद भाई बूझ है, तो इधर उधर तुमको चेहरा दिखा दो, ये अरविंद भाई बूझ है। और हमारे वहां पे बूझ है वो भील लगाते हैं, आपके यहाँ के बूझ है वो मीणा लगाते हैं। तो हमने कहा है हमारे तो सारे भील लोग हैं, तभी कटवा मीणा बड़ी क्या है ना, मैं तो मीणा हूं। फिर इस आदमी पढ़ा लिखा था, उस समय उसको समझ में आया, नहीं यार भंवर भाई और कांति भाई ने बोला, इसलिए मैं पटवारी के पास जाऊंगा, तहसीलदार के पास जाऊंगा। उन्होंने नकल निकाली तो उनके पिताजी अरविंद मीणा, उनके पिताजी का नाम भी मीणा, लेकिन दादाजी का बूझ भील मिल गया। क्या मिला? जमीन के रिकॉर्ड में बूझ भील मरी क्यों। तो उसके बाद में ये रिकॉर्ड निकाल के आ गए
और आज की तारीख में ये मांगीलाल भाई बैठे, उसके पूरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र बिल के नाम से बनाया। तो ये जो ये कारवा हमने खड़ा किया है, એટલે એવું नहीं है कि તમે હેતા મેળાવો તમે बिल बनावी तो તમારે મેળા બનાવવું હોય તો બની દો ભાઈ, આમાં तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उधर चले जाओ आप सवाई माधोपुर करौली दौसा साइड में, वहां का मीणा आपकी लड़की ले जाएगा, लेकिन यहाँ का कोई मीणा बना हुआ है बटे हो लाड़ी लावी फाड़ो, तमन कोई लाड़ी आले बटे हो घंटा लाड़ी नहीं आले सो आले तो हमने क्या जो लाड़ी आई थी कोई लाड़ी नहीं देता है। समय अभाव है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये जो प्रतापगढ़ यहां से 1.5 किलोमीटर है, जितनी भी पंचायतें हैं, आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं, आप लोग परंपरागत ग्राम सभा, रूढ़िगत ग्राम सभा का निर्माण करो और निर्माण करके साफ छड़ के दो कि ये जितनी भी जमीनें हैं वो आदिवासियों की है। आपको हम नरक पालिका कोई जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमको नरक पालिका में नहीं आना है, हम आदिवासियों की स्वर्ग पालिका में है और हम स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं। वो ऊपर वाला स्वर्ग नहीं, झूठी बात है, वादा नहीं, यही स्वर्ग है, यही नरक है, तो हमारी जमीन हम नहीं देंगे, ये बात आपको कहनी होगी। अटले आमे दातारंगाणा बाद में ये सारे जनता लड़ लेगी, ऐसा करके आप लोग सोते रहोगे, कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। आपको स्वयं को लड़ना होगा, आपको स्वयं को ताकत पैदा करनी होगी। हम आपको सलाह दे सकते, हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर वहां लड़ाई लड़ सकते। और वहां मैं कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इतने बहुत सारे जजमेंट आए हैं, वो जजमेंट भी आपको यहाँ हमारे जोरावर पार की बैठे हुए वहां बाहर बेच रहे कम पैसों में कहीं से लाके निकाल के वो जजमेंट भी आपको पढ़ने होंगे। साथियों, अब मैं लास्ट में, ये आपका पवन चक्की का हो गया, नगर पालिका का हो गया, संवैधानिक बातें हो गई और आदिवासियों की बोली संस्कृति भाषा जो भी है, आगे वाले वक्ता पीछे वाले वक्ता ने कर दी होगी। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये मैं हर जगह कहता रहा अभी और यहाँ प्रतापगढ़ में भी कह के जाऊंगा। कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर राजपूत भाई इकट्ठा हुए, कांग्रेस वाले आए, बीजेपी वाले आए, फलाने आए, ढेकड़े आए, मागड़े आए, 20,000 25,000 जो भी इकट्ठा हुए, और राजपूत समाज के जो भी एमएलए एमपी थे, मंत्री थे, संतरी थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम राजपूत समाज के लोग, राजपूत समाज के विरोध में काम होगा, ऐसा काम हम नहीं करेंगे और हमारा समाज हमको वोट देके जिताता है, इसलिए हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे और 10% जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला मुख्यमंत्री राजपूत समाज का होगा, ऐसा जयपुर में उन्होंने फैसला लिया। उसके 4-5 दिन बाद में जाट समाज इकट्ठा हुआ। जाट समाज, गाली वाला जाट समाज एक जाति हो, जाट समाज इकट्ठा हुआ। जाट समाज में भी कांग्रेस, बीजेपी, फलाने टेकड़े मांगने जितने भी थे, सारे एक होकर बोले कि अब की बार 2023 में मुख्यमंत्री आपका जाट समाज का होना चाहिए। ठीक है भाई, जाट भी इकट्ठे हो गए, राजपूत भी इकट्ठे हो गए। 2-4 दिन बाद में ब्राह्मण इकट्ठे हुए, ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मणों ने फैसला लिया कि अब की बार हमारा ये है और ये है वो है और हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आपको समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, आपके दक्षिण राजस्थान के चाहे जितने भी एमएलए एमपी जीत के गए हैं और उधर के मीणाओं के जो भी जीत के गए हैं, वो एक जाजम पे नहीं आए। और आदिवासी परिवार भिल प्रदेश बोल रहा है आपके बीच में, हम लोग कोई बड़ी मीटिंग नहीं करके छोटी छोटी मीटिंग करके कह रहे हैं, अगर इस इलाके से 17 एमएलए आपने जिता के भेजे तो उस समय कांग्रेस और बीजेपी को हमारी जरूरत पड़ेगी और उस समय हम लोग कहेंगे आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार पूरे पूरे आदिवासी को दो। जहां आदिवासी बेटा है उस जमीन की नकल पूरा खाता आदिवासी को दे दो। इस इलाके में पवन चक्कियां जितनी भी चल रही है उसकी फ्री बिजली आदिवासी को दो। उसके बाद में वो बिजली जो बेचते हो उस बिजली का 50% पैसा आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थ्य और उस पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ।
उसके बाद में कहेंगे 5वीं अनुसूची के सारे प्रावधान लागू करो, उसके बाद में कहेंगे हमारा प्रदेश निर्माण करो, और फिर वो कहेंगे हम सब बात मानने के लिए तैयार है। तो ठीक है, हम भी तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए तो हम आपको समर्थन देंगे, ये बात हम लोग कहेंगे। तो क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? बुलाओ तमाम रामलाल मीणा को, बोलता है क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? बुलाओ उसको, आपके महेंद्र मालवीय को, धन सिंह रावत को, बीजेपी के सुशील कटारा को, नंदलाल जी को, या चाहे हमारे उधर गणेश गोगरा को या दयाराम परमार को, कोई नहीं बोलता है। तो मीनू लपे लपा दिन बेही जिम्मे आओ करी। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो असली आदिवासी का खून है और असली टाइगर है, शेर है। हम लोग धार मार के कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। पहले तो कह नहीं सकते हैं, केम वहां लागेला हो, तमें जागो पड़ेगा, તમારે जमीन वसावना हो जागो पड़ेगा, તમારે सोराने नौकरी वसावना जागो पड़ेगा और हमारा हाथे रहना पड़ेगा। हमें तुम्हारा यहाँ केम चाहिए क्या तमें हमारे हाथे रहोगा तो निश्चित रूप से कि तुम्हारा परिवार में 100 नौकरी लागी सके। हफ्ते लागे क्या इलाका में 100% रिजर्वेशन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला लोगों नु है। 100% थाई क्यों है? पर आपने जब जनसंख्या मरनु है नहीं, इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं ओबीसी से, माइनॉरिटी से, और हमारा जो भी एससी दलित भाई है, हमारा जो विजन चल रहा है उसका साथ तो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं और आदिवासियों के लिए तो लड़ ही रहे हैं। और आदिवासियों को अगर आप लोग तड़पाओगे, उनको प्रताड़ित करोगे तो ये चलने वाला नहीं है। मेरी बात को आपने सुना और आने वाले समय में माताओं बहनों बराबर गेरवात ले जाजू, कटक शादी ब्याह वे, कटक नोत वे, वटे जाइन बात कर दो, क्योंकि हमें हर गांव में आवी 5-5 मन कर नहीं बताड़ी सकता, तमें बताड़ो पड़ेगा। कटक रोवाजो काटू वे खरस वे वटे बात करवानो कि भाई वटे हमारी मीटिंग हुई थी, वटे डूंगरपुर हो आदमी आया था, नवी भी बात बताता था। ये बात तमें अगर बीजा रखोगा तो तीजू कहेगा, तीजा रखोगा तीजू कहेगा। एक बात फिर मैं लास्ट में बात कही थी, क्योंकि बात कहनी जरूरी है कि तुम्हारे पहले हमें जोहार जोहार बोलता तो तुम्हारे कांग्रेस वाला बीजेपी वाला कहता है कि यार जोहार कटे ला दिया है। हमारे भी कहीं जोहार मत बोलो, बिल प्रदेश मत बोलो, आदिवासी मत बोलो, तो क्या बोले? राहुल गांधी देश का कांग्रेस का बड़ा लीडर, वो जोहार बोल गया तो उसको मना नहीं किया। आपका नरेंद्र मोदी जोहार बोल गया, उसका विरोध नहीं किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोहार नमस्कार बोल गई, उसका विरोध नहीं किया। और हम जो मूल आदिवासी हमारी बोली भाषा का जोहार जोहार करते हैं तो विरोध करते हैं। तो जोहार है क्या? छोटा सा मैं आपको बता दूं, आप लोग जब छोटे छोटे थे आपने नाना ना भंगा वही वगत आपने उड़वा को बिस्तर नहीं મળતો, વાતરવા को કુદડું नहीं મળતું, तो आई નું અડધું લુગડું તો આપણે વાતરતા ને અડધું લુગડું ઉડીને હુઈ જતો હિયાળા में। तो हमारा हर को सोरो नाना में तो नाना सोरो में तो मूत्री जाते हो गुदड़ा में लुगड़ा में। तो पहले आई उठीन कहती ताक जरा कटा मूत्र अटे राते उठ उभो भाई जा सुला बावसी ने पोगीला जोर जोर सुला बावसी रात रात तमे मूत्र जो ने दाड़ दाड़ सुला मूत्र आप जो एम कहता कि नहीं कहता? इसते जोर जोर इसते जोहार है એટલે પોગ લાગીને જોર જોર જોહાર જોહાર ये આપણે બોલતા નહીં આવતો તું ઈ જોહાર है, कोई जोहार બીજું है ने। એટલે આ જોહાર બારામાં જે વિરોધ કરે यो आदिवासी નો વિરોધ કરે है, ये बात आपने समझी रिया। मारी बात સાંભળી, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। लाइव बंद हरते करो। आदरणीय कांति दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। उन्होंने आपको विस्तार से इस विचारधारा को लेकर बताया है। मैं